जी, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब हम एडिट करते हैं तो एडिट में अगर हम उनकी लाइन चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते। लाइन से मुराद है कि जब हम मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम रीशेप में लेके जाएंगे तो ये येलो कलर की इस तरह की लाइन आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरे पास बिल्कुल वाज़े आए, तो कीबोर्ड से हम एल का बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से एल का बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही हम एल का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एक तो बाकी के ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमारे पास हाइड हो गए हैं, छुप गए हैं, ठीक है। वो मौजूद हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। दूसरा एक तो ये कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये सिर्फ यही ऑब्जेक्ट शो हो रहा है जिससे हम इसे इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका जो कलर है वो भी हमारे पास ब्लैक आ गया, मतलब कि अब इसकी शेप हमारे पास वाज़े तौर पर आ गई है। और अगर हम दोबारा से फिर से पहले वाली, अब देखिए अगर मैं एल का बटन प्रेस करने के बाद कहीं और क्लिक करता हूँ या ESC का बटन कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो वो देखें वो सारी पंचिंग जो है वो हाइड हो गई, अब पंचिंग हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो दोबारा से पंचिंग को लाने के लिए हम फिर से अपने कीबोर्ड से एल का बटन प्रेस करेंगे तो वो तमाम पंचिंग हमारे पास वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से एल का बटन प्रेस करता हूँ, देखिए पंचिंग सारी जो है वो गायब हो गई है, ठीक है। दोबारा से एल का बटन प्रेस करूँगा तो ये पंचिंग हमारे पास शो हो जाएगी। तो ये जो एल का बटन है ये शो स्टिचेस की जो है वो शॉर्टकट है, ठीक है। सॉरी, शो आउटलाइन, सॉरी शो स्टिचेस नहीं, शो स्टिचेस की तो एस है। शो स्टिचेस की हमारे पास जो शॉर्टकट है वो एस है। तो शो आउटलाइंस की जो शॉर्टकट है हमारे पास वो है एल, ठीक है। एल का बटन प्रेस करने से आउटलाइन हमारे पास शो होती हैं और हाइड होती हैं। बहरहाल किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने एडिट करना है तो वो अगर हम ठीक से एडिट नहीं कर पा रहे तो हम एल का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे बाकी तमाम आउटलाइन जो है वो मतलब कि हाइड हो जाएंगी, ठीक है। बाकी तमाम आउटलाइन हाइड हो जाएंगी क्योंकि हमने आउटलाइन को हाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन जो है वो मौजूद रहेगी और उसको फिर हम इजीली जो है वो हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम जब एल का बटन प्रेस करते हैं, इसी तरह से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रीशेप में मुख्तलिफ मतलब कि ऑप्शंस आती हैं। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये जो लेफ़्ट और राइट क्लिक के पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर आपको ये लेफ़्ट और राइट क्लिक के पॉइंट एडिटिंग में चाहिए तो इसको चेक रहने दें, नहीं तो इसको क्लिक करके हटा दें, हमारे पास जो पॉइंट्स है वो हट के। दूसरा ये हमारे पास स्टिच एंगल है, अगर आप एंगल देखना चाहते हैं एडिटिंग में तो यहाँ पर रहने दें इसे ऑन, नहीं तो इस पर क्लिक करके इसको हाइड करवा दें। इसी तरह से ये हमारे पास स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चाहिए तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके उन्हें भी हटा दें, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिटिंग में इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर भी सकते हैं, हाई शो कर सकते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को चाहें जिस टूल को चाहें उसे हम हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये काम इस वीडियो में हो गया। दूसरा अब ये कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे नहीं, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसको पहले मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट एस कर लेता हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ यही ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आए। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसे एडिट करना है तो मैं एल का बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये वाज़ेह तौर पर मेरे पास आ जाए, ठीक है। वैसे इसकी समझ बूझ नहीं आ रही। अब चूँकि इसकी जो शेप है वो एक ख़ास तरतीब से, अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ से बढ़ गया यहाँ पर, यहाँ से वहीं का वहीं है। कंट्रोल ज़ेड से अंडू किया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ एडिट करूँ, ठीक है, इसको रीशेप करूँ, लेकिन ये दोनों एक साथ हों तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगा और इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं अगर रीशेप करता हूँ तो आप देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ रीशेप हो रहे हैं, ठीक है। इनकी विड्थ जो है वो एक साथ रीशेप हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ रीशेप करना चाहें कि दोनों एक ही साइज़ में अपनी पोजीशन चेंज ना करते हुए मूव करें तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ज़ेड से अंडू किया तो ये पहले वाली पोजीशन आ गई। अब मिसाल के तौर पर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ज़ेड से फिर से अंडू कर लिया। इस तरह अगर हम इसको भी सिलेक्ट कर लें और इसको भी
और इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी। अब मैं इन चारों को मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये चारों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल Z से अंडू कर लिया तो, और शिफ्ट एस किया और आउटलाइन शो कराई, ट्रू व्यू ऑन कर दिया, शो स्टिचेस ऑन कर दिया और ज़ीरो का बटन प्रेस किया तो ऑल डिज़ाइन हमारे पास आ गया। तो जनाब इस तरह से जो है वो हम मतलब कि ये तमाम काम आज हमने सीखा है, जिसमें हमने रीशेप के बारे में सीखा है कि एल का बटन प्रेस करेंगे तो उसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन जो है ऑब्जेक्ट्स की वो गायब हो जाएंगी। तो हम अब एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम एडिटिंग कर रहे हैं इजीली एडिटिंग कर सकेंगे, ठीक है। और बॉक्स में हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और जो स्टिच एंगल्स हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक्स होती हैं वो अगर हम देखना चाहें, उनको शो करना चाहें या हाइड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में भी हमने सीख लिया। और एक से ज़्यादा पॉइंट्स को एक साथ एडिट करना भी आज की इस वीडियो में हमने सीखा है।